राजेश को आज फांसी लगने वाली थी। आज उसका आखिरी दिन था। वो ठीक से जानता था। उसको जेल में रहते हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे। और दिलचस्प बात यह थी कि राजेश का केस अनोखा होने के साथ ही बड़ा डरावना भी था। लगभग 7 महीने पहले राजेश अपने ऑफिस से कुछ फाइल्स लेकर घर आ रहा था। वो इसलिए क्योंकि आज राजेश के पास काम थोड़ा ज्यादा था। वो चाहता था कि काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जिसके चलते वो बाकी फाइल्स कंप्लीट करने के लिए घर साथ ले आता है। मगर घर जाते ही उसे कुछ घर के जरूरी काम पड़ जाते हैं, जिसके चलते वो उस रात को अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। अगले दिन जब वह ऑफिस जाता है तो उसके बॉस उससे पूछते हैं कि फाइल कंप्लीट हुई या नहीं। तो राजेश जवाब देता है कि नहीं सर, पर आज हर हालत में कंप्लीट हो जाएगी। उस दिन राजेश अपने घर नहीं जाता है और वहीं ऑफिस में रुककर अपने काम को खत्म करता है, क्योंकि वो जानता था कि घर जाते ही कोई ना कोई काम जरूर पड़ जाएगा। इससे अच्छा सारा काम खत्म करके ही घर जाऊंगा। काफी रात हो जाती है। ऑफिस के सारे वर्कर अपने घर जा चुके होते हैं। वहां सिर्फ एक चौकीदार और राजेश ही बचे होते हैं। राजेश अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी बाहर से आवाज आती है कि जल्दी से अपना काम निपटा लो और घर जाओ। ये आवाज थोड़ी अजीब होती है, पर राजेश इसे इग्नोर करता है। आधे घंटे बाद फिर से एक आवाज आती है और कहती है, तूने सुना नहीं, जा यहाँ से। राजेश कहता है कि कौन है जो इस तरीके से बात कर रहा है। वो चौकीदार को आवाज देता है। चौकीदार के आते ही वो उससे कहता है कि क्या तरीका है ये बात करने का। पर चौकीदार कहता है, नहीं सर, मैंने तो कोई बात नहीं करी। मैं तो वहां बाहर गेट पर बैठा कब से पहरा दे रहा हूँ। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। राजेश इस बात को भी इग्नोर कर देता है और अपने काम में लग जाता है। पर इस बार राजेश को वो आवाज कई बार सुनाई देती है और राजेश अपने ऑफिस से बाहर आकर उस आवाज की तरफ जाता है, पर वहां कोई नहीं खड़ा था। राजेश सोचता है कि शायद नींद के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि रात अब काफी ज्यादा हो चुकी थी। अब राजेश जैसे ही वापस ऑफिस में जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। उसने जितना भी काम अब तक किया था वो सारा बिखरा होता है, जिसे संभालने में काफी समय लगता है। उसे गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए चौकीदार को आवाज देता है और उसे डांटते हुए कहता है कि किसने किया ये। चौकीदार फिर वही जवाब देता है कि सर, मैं तो यहाँ आया ही नहीं हूँ, फिर मैं कैसे करूँगा। राजेश और चौकीदार दोनों मिलकर वो सारी फाइल्स उठाने लगते हैं। इसके बाद राजेश सोचता है कि अब बाकी मैं कल सुबह जल्दी आकर ही करूँगा। अगली सुबह जब वो वहाँ पर आता है, सभी लोग उसे हैरानी भरी आंखों से देखते हैं और सभी लोगों के ऐसे देखने के कारण वो सबसे पूछता है कि क्या बात है। तभी पुलिस उसे बिना कुछ कहे जेल ले जाती है। वो चिल्लाता रहता है कि अरे, मुझे क्यों ले जा रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हुआ ये था कि जो चौकीदार राजेश के साथ उस रात को था, उसकी डेथ हो चुकी थी और सभी लोगों को यही लग रहा था कि इसकी मौत का जिम्मेदार राजेश ही है, जबकि ऐसा नहीं था। और इस बात को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और भी कंफर्म कर देती है। उसके हिसाब से उसकी मौत का टाइम भी वही था जिस टाइम पर वो दोनों साथ होते हैं। पुलिस अपना काम करती है और सारे सबूत राजेश के खिलाफ ही होते हैं। राजेश भी सोच में पड़ा था कि कैसे मैं इससे बाहर निकलूं, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। राजेश को जिस जेल में रखा जाता है उसे वहां पर कुछ अजीब सा लगता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है या फिर ऐसी बातें वहां के पहरेदारों से करता है जो उन्हें अजीब लगती हैं। मगर कुछ ही दिनों में उसके आसपास जितने पुलिस पहरेदार में लगे थे उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है और मौके पर वहां सिर्फ राजेश ही पाया जाता है। सभी का शक सिर्फ राजेश पर ही होता है, क्योंकि उन सभी की बहस रोज राजेश से ही होती थी। रोज राजेश किसी न किसी बात पर उन लोगों से बहस करा ही करता था। राजेश इस बात से इनकार करता है। राजेश को उस जेल से निकालकर एक ऐसे जेल में ले जाया जाता है जहाँ की सिक्योरिटी ज्यादा होती है, मगर वहां भी ऐसा ही होता है। उसके आसपास रहने वाले जितने भी हवलदार थे उनकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हो जाती है और उनकी भी नोकझोंक राजेश से होती है। अब कोर्ट राजेश को खतरनाक अपराधी घोषित करते हुए उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा सुना देता है। सजा 1 साल बाद तय की जाती है, मगर उसके आसपास हो रही मौतों का जिम्मेदार मानते हुए उसकी सजा जल्दी से की जाती है। 6 महीने पहले ही तय हो जाती है उसकी फांसी की सजा। 6 महीने बाद आज राजेश की फांसी थी। आज के दिन तक और भी कई मौतें हुई जिसका जिम्मेदार राजेश ही पाया जाता है। उसको फांसी के लिए तैयार किया जाता है
और उस दिन पता चलता है कि राजेश के पास मौतें क्यों हो रही हैं। राजेश को जो लोग फांसी के लिए ले जाने की कोशिश करते हैं उन्हें महसूस होता है कि कोई शक्ति है जो उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही। उस दिन सब पहली बार देखते हैं कि राजेश के पास जो भी जा रहा था उसकी मौत या तो गिर कर हो जा रही थी या फिर बिना हाथ लगाए ही कोई जोर से पीछे की दीवारों से टकरा कर मर जा रहा था। उस दिन सभी को समझ आता है कि जो भी मौतें राजेश के पास हो रही हैं उनका कारण कुछ और ही है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कराई जाती हैं जिसके बाद ये पता चलता है कि एक बुरी शक्ति है जो राजेश की आत्मा को अपने वश में करना चाहती है और उसके बीच में जो आता है वो उसे मार देती है। असल में ये बुरी शक्ति राजेश के ऑफिस से ही उसके पीछे पड़ी थी, न जाने क्यों, पर वो बुरी शक्ति अब राजेश की आत्मा को किसी भी हालत में अपने वश में करना चाहती थी। काफी कोशिशों के बाद जैसे तैसे उस बुरी शक्ति को राजेश से अलग किया जाता है और कई सालों तक राजेश का केस चलता रहता है जिसमें कई सबूत पाए गए जिससे राजेश बेगुनाह साबित हो गया और कम सजा के बाद ही उसे छोड़ दिया गया। मगर इस घटना के बाद राजेश का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।